एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जी हाँ, बिल्कुल बेडरूम मेकओवर का है। और जैसा कि हम लोग मिडिल क्लास लोगों में होता है कि हर किसी के अलग अलग बेडरूम नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फाई होते हैं। एक ही बेडरूम होता है और उसी में ही हमें अपना सारा कुछ सामान को एडजस्ट करना होता है। तो बस वही आज मैं अपने रूम का मेकओवर कर रही हूँ, बेडरूम का। और ये मेकओवर ना मैंने बहुत ही लो बजट में किया है। इसमें बिल्कुल भी मैंने पैसा वगैरह कुछ भी खर्च नहीं किया। सिर्फ कुछ चीज़ें डेकोर आइटम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली नहीं है, एकदम सस्ते हैं, आप लोग उनको अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरीके के मैंने यहाँ पे सामान को यूज़ किया है अपने बेडरूम को एकदम अच्छा सा लुक देने के लिए, उसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। तो जब हम क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना सारे सामान को अच्छे से हटा के उसकी क्लीनिंग की जाए। तो इससे ना हमारा जो रूम है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और जो अंदर की अलमीरा वगैरह होती हैं जहाँ हम लोग अपने सामान को सेट करते हैं, तो वो चीज़ें भी काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी डस्ट फ्री रहने वाली हैं। तो जिस तरह से आपने पहली क्लिप में देखा था, तो मैंने जो भी सामान था वो सारे सामान को रूम में से अलमारियों वगैरह से हटा के बाहर रखा था और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लीनिंग की है। तो पहले ना मैंने अपने आधे रूम की क्लीनिंग कर ली थी और वहाँ पे यानी कि जिस साइड पे अलमीरा वगैरह हैं उस साइड की मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद जो भी सामान था तो उसको मैंने सेट कर दिया है, कर्टेन वगैरह लगा दिए हैं जिससे कि ना उस पे धूल वगैरह ना छाए। और उसके बाद फिर मेरा ये हिस्सा रह गया था, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पंखे को साफ़ किया है। तो पंखे को साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सूखा कपड़ा लिया है और आप लोग देख ही सकते हैं कि एक वाइप्स में ही उसमें कितनी सारी गंदगी आ गई है और पंखा मेरा एकदम से क्लीन हो गया है। तो ऐसा होता है ना कि हम अगर रूम की सफाई कर रहे हैं तो फिर हमें पूरे ही रूम की करनी चाहिए। छत है, दीवारें हैं और उसमें जो भी लगा या रखा सामान है उन सब की भी। ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग भी कर ली और सिर्फ फर्श वगैरह की ही कर ली, तो फिर ना मज़ा नहीं आने वाला है। तो जो भी सारा सामान था वो मैंने सारा सामान को हटा के उसको जगह पे मतलब रख दिया है। और कुछ चीज़ों की मैंने जो जगह थी वो चेंज कर दी है जिससे कि ना रूम में एक थोड़ा सा नया लुक आ जाए और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगे। तो जब रूम पूरा ना डेकोर हो गया था तो मुझे तो कसम से बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ ना देखें, झाड़ू वगैरह लगा के मैंने मॉपिंग कर दी है अच्छे से। तो कोनों कोनों से अच्छे से एकदम मॉपिंग करी है और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो भी सामान है उसको रखने की यानी कि उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये जो ड्रॉअर है तो यहाँ पे मैंने इसको बेड के बराबर से रखा है। और ये पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरी पहले की वीडियो में कि ये जो फर्नीचर था तो ये ना मैं बाहर रखती थी, बट अब मैंने इसको अंदर कर लिया है और बेड के बराबर से मैंने इसको फर्नीचर को रखा है। तो यहाँ पे ना हमें घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रा भी बाहर से या महंगे महंगे प्रोडक्ट हमें परचेज़ नहीं करने हैं। हम घर की जो चीज़ें निकलती हैं ना उन्हीं से ही अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप लोग छोटे छोटे से कार्डबोर्ड देख रहे हैं ये मोबाइल के हैं। तो मोबाइल में ये दो मोबाइल के कवर हैं। तो दोनों को मैंने यहाँ पे यानी कि चारों कवर को मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रख लिया है और अपनी जो ड्रॉअर है उसको बहुत ही अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस पूरी ड्रॉअर में मेरा सारा मेकअप का जो भी सामान था वो मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। भले ही चीज़ें हमारी छुपी हुई हों लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज़ ना हो तो उन्हें जब कभी हम खोलें या कोई और खोले तो ना अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो बस कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को जो अंदर छुपी हुई रखी हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें। आप महंगे प्रोडक्ट ना लें, ऑर्गेनाइज़र ना लें, लेकिन सस्ती चीज़ों से, अपने ही घर की चीज़ों से उसको ऑर्गेनाइज़ करें। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है मेरी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 रुपया भी इसमें मेरा खर्च नहीं हुआ। और इसी तरह से फिर मैं यहाँ पे एक बास्केट रख लूँगी। बास्केट में ना कुछ ऐसे सामान हैं जो कि डेली ही चाहिए होते हैं, तो वो मैंने मतलब डेली क्या दिन भर में 1 से 2 दफ़ा तो ये चीज़ें चाहिए ही होती हैं।
तो जो दिन भर में 2-3 दफ़ा चाहिए चीज़ें तो वो मैंने ऊपर बास्केट में रख ली हैं और बाकी का जो भी मेकअप का सामान था तो वो मैंने अंदर रख लिया है। और बस यही मैंने छोटी-छोटी चीज़ों से घर को डेकोर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट रख दिया है जिससे कि ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये। और इसी के साथ ही कुछ मैंने अच्छे प्राइस में मीशो से शॉपिंग की थी अपने रूम को डेकोर करने के लिए। तो पहले से ही मैंने ये चीज़ें अपनी मंगा के रखी थी क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपने रूम को कुछ अच्छा सा लुक दूँ और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज करूँ। तो यहाँ पे ना ये मैंने वॉल डेकोर आइटम्स मंगाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वुडन के हैं और बिल्कुल भी इनमें हैंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीवार में कोई भी कील वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही लाइट हैं और इसमें ना पीछे डबल टेप आती है तो बस आपको उसे हटाना है और जहाँ आप मन चाहें इसको लगा सकते हैं। तो ये मैंने ना ये 3 का सेट आता है तो ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था और ये लगभग मुझे 150 का पड़ा था। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये वॉल पे लग के कितना खूबसूरत लग रहा है और मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका कि बेड के ऊपर जब मैंने ये लगाया था ना तो बहुत ही अच्छा लगा था। उसी के साथ ही मैंने मीशो से ये टेबल मैट जो है इसको भी परचेज़ किया था। ये ना 2 का सेट है। तो एक तो मैंने यहाँ अपनी छोटे से जो वुडन का स्टूल है उस पे लगाई है और इस एरिया को मैंने बेड के सामने ही थोड़ा बैठने के लायक किया है। तो जो मेरे पास प्लास्टिक चेयर थी वहाँ मैंने कुशन वगैरह रख दिए हैं और एक छोटा सा स्टूल रख दिया है। उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे ट्रे में एक फ्लावर पॉट रखा है, साथ में कैंडल रखी है। तो ये लुक ना बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। रूम को डेकोर करने के लिए या फिर उसको अच्छे से सेट करने के लिए हमें बिल्कुल भी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो भी आइटम्स हैं आप उन चीज़ों की जगह अदल-बदल कर दें, उन्हीं से ही आपके रूम में एक बहुत ही अच्छा सा लुक आने वाला है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल दिखाई थी बेड के बराबर से है, तो ये एरिया थोड़ा खाली था। तो यहाँ पे ना मैंने अपना जो प्लास्टिक का स्टूल है उसको रखा है और उसी के साथ ही जो मेरे पास पुराने यानी कि पहले के जो डेकोर आइटम्स थे तो उसको मैंने यहाँ पे रखा है। एक पॉट रख दिया है, साथ में एक कैंडल रख दी है। तो ये लुक भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ये कॉर्नर मुझे खास करके बहुत अच्छा लगा। छोटी-छोटी चीज़ों से ही ना रूम का पूरा लुक चेंज हो गया था और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये पहले वाला रूम है। तो बस अब यहाँ पे फाइनल जो था मेरा बेडशीट लगाने को रह गई थी, तो इसके बाद फिर मैं लगा दूँगी अपनी बेडशीट। तो ये ना मेरा लास्ट काम था और बस यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट को लगा दिया है और बेडशीट को भी मैंने यहाँ पे ना अपना थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रखा था क्योंकि रूम में ना मेरे वाइट पेंट है और सब कुछ अक्सर करके वाइट ही है। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर की ही अपनी जो है बेडशीट वो डिसाइड की और ये मेरी पुरानी है, आप लोगों ने शायद पहले वीडियो में देखी होगी। तो बस उसी को देखते ही मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट भी उसी के अकॉर्डिंग रख दिया है और देखिएगा फाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इसी के साथ ही फिर मैं ना आप लोगों के साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों लुक शेयर करूँगी और आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग को खुद पता चलेगा कि हाँ वाक़ई में रूम में काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है। तो ये है रूम की पूरी साइड और आप लोग देख ही सकते हैं कि कलर थीम वगैरह मैंने सारी चीज़ें ही एक सी रखी हैं। और ये देखिए जो है रूम का बिफ़ोर लुक और इसी के साथ ही आफ्टर लुक भी आप लोग देखिएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जगह अदली-बदली की है और कोई भी इसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने ना डेकोर करने में बिल्कुल भी महंगे आइटम्स यूज़ नहीं किए हैं। वही आइटम्स यूज़ किए हैं जो कि मोस्टली हम लोग परचेज़ कर सकते हैं और बस चीज़ों को यहाँ से वहाँ रखा है और सारी चीज़ों को इस तरह से बदल करके रूम को मैंने डेकोर किया है। रूम के अंदर सारी ही चीज़ें हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए भी हैं, कुछ बास्केट रखी है जो कि कपड़ों के लिए है और साथ में अलमीरा भी रखी हुई है, अलमारियों में बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस रूम को खाली कर दिया, सारी चीज़ हटा दी है। सारी चीज़ें रखी हैं और किचन मेरी इतनी बड़ी नहीं है जो कि मैं मिक्सी वगैरह है, सैंडविच मेकर है वो रख सकूँ। तो वो सारी चीज़ें ही मैंने इस तरह से अपने रूम में रखी हैं कि रूम मेरा बिल्कुल भी बेकार ना लगे।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि मेरी वीडियो या ये बेडरूम मेकओवर बजट में आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।